नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम नृत्य के बारे में। भरतनाट्यम नृत्य का इतिहास, उसका प्राचीन नाम और उसकी वेशभूषा के बारे में। साथ ही बात करेंगे उसके वाद्ययंत्रों के बारे में। साथ ही बताएंगे कि भरतनाट्यम नृत्य का रेपरटोयर क्या है और भरतनाट्यम की वेशभूषा को उसकी भाषा में क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भरतनाट्यम, आप जानते होंगे कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम शातिर अट्टम या दासी अट्टम कहा जाता है। आज के समय में यह भरतनाट्यम नृत्य से प्रसिद्ध है। पौराणिक रूप से माना जाता है कि इंद्रदेव के दरबार की अप्सरा, जिसका नाम उर्वशी था, उसने देवदासियों को नृत्य सिखाया था। देवदासी शब्द में देव का अर्थ है ईश्वर और दासी का अर्थ है भक्त, और वह दक्षिण भारत की मंदिर की नर्तकी होती थी। देवदासी परंपरा में बहुत कम आयु की लड़कियों को मंदिर सेवा में समर्पित कर दिया जाता था और उन्हें देवताओं के साथ विवाहित माना जाता था। इसके लिए पोट्टू कट्टल नाम का एक समारोह किया जाता था, जिसमें लड़कियों को उनके गले में एक बोट्टू यानी सोने की चेन पहनाई जाती थी, जो देवता के साथ उनके विवाह का प्रतीक थी। देवदासियों को अक्सर नित्य सुमंगली यानी सदा विवाहित कहे जाने का उल्लेख मिलता है, और यह नित्य सुमंगली इससे पहले के एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए इस लाइन पे बिल्कुल ध्यान देंगे। जब एक लड़की देवदासी बन जाती थी तो उनको सादिर अट्टम, जिसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, नृत्य कला में नटुअनार या कुथिलियार नामक नृत्य गुरुओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। नटुअनार एक गुरु की भूमिका निभाते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि यह कला शैली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद अपने अरंगेत्रम यानी प्रथम नृत्य प्रदर्शन को अरंगेत्रम कहा जाता है के अवसर पर देवदासी थलई कोल की उपाधि अर्जित करती थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अरंगेत्रम यानी प्रथम नृत्य प्रदर्शन, और उसी नृत्य प्रदर्शन के बाद देवदासियों को थलई कोल की उपाधि दी जाती थी। राजाओं और समाज के अन्य प्रभावशाली वर्गों द्वारा संरक्षित देवदासियां मंदिर परिसरों में नृत्य मंडप यानी नाट्य मंडप में प्रदर्शन करती थी। वे मंदिर से जुड़ी अन्य गतिविधि में भी शामिल होती थी। उनके नृत्य को अनुष्ठान पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। नृत्य प्रदर्शन के अवसर के आधार पर दासियों को अलग अलग नाम दिए जाते थे। जैसे अगर कोई देवदासी विवाह या अन्य समारोह में नृत्य करनी होती थी तो उन्हें अलंकार दासी, और अगर शाही समारोह में नृत्य प्रदर्शन करती थी तो उन्हें राजदासी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि महान चोल राजा देव प्रथम ने लगभग 400 देवदासियों का संरक्षण किया, जो कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में अनुष्ठान, नृत्य और अन्य समारोह में प्रदर्शन किया करती थी। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले तक देवदासी का समाज में एक सम्मानजनक स्थान हुआ करता था। अंग्रेजों ने नृत्य की भारतीय अवधारणा को पश्चिम विचारधाराओं से निचले दर्जे का माना। जल्द ही देवदासी को समाज के निचले स्तर पर धकेल दिया गया और उन्हें केवल दासी और वेश्या के रूप में देखा जाने लगा। शासक वर्ग ने इस कला शैली और कलाकारों का संरक्षण बंद कर दिया और जल्द ही देवदासी प्रथा लुप्त हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए देवदासी को वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर होना पड़ा। एक समय इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि देवदासी शब्द को भी अपमानजनक और निम्न दर्जे का माना जाने लगा। वर्ष 1947 में एक विधेयक पारित किया गया जिससे देवदासी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देवदासी समुदाय समाज से पूरी तरह लुप्त ही हो गया। आज भी इस परिवार का कोई नामो निशान नहीं है, जो दशकों से नृत्य प्रदर्शन में लगे हुए थे। इस दौरान कई हस्तियों द्वारा इस कला शैली को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इसमें वकील एवं स्वतंत्रता सेनानी
ई कृष्णा अय्यर, जो कि प्रमुख हस्ती थे, उन्होंने स्वयं इस कला को सीखा और इसका प्रदर्शन भी किया। साथ ही प्रदर्शन जारी रखने वाली कुछ अंतिम देवदासी में टी बाला सरस्वती भी थी। उन्हें इस पारंपरिक कला को संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है। एक और हस्ती जिनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिन्होंने वर्ष 1935 में अपनी प्रथम प्रस्तुति के साथ लोगों की सोच को बदल दिया था। उन्होंने ही चेन्नई में कलाक्षेत्र संस्थान की स्थापना की, जिसके प्रयास द्वारा प्रदर्शन कला रूप को प्रोत्साहन मिला। भरतनाट्यम का उद्भव सादिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है। सादिर का भरतनाट्यम के रूप में परिवर्तन कब हुआ यह तो पता नहीं, लेकिन यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कभी समाप्ति पर थी और आज वर्षों से जीवित रहने में सफल रही है। भरतनाट्यम काफी हद तक एक नया शब्द है और यह शब्द भाव, राग, ताल और नाट्यम से लिया गया है। भरतनाट्यम केवल नाट्यशास्त्र पर ही आधारित नहीं है, बल्कि अभिनय दर्पण पर भी आधारित है, जिसे नंदिकेश्वर द्वारा लिखित माना जाता है। अभिनय दर्पण का न्यू संस्करण डॉक्टर पुरुदाधीच के द्वारा भी लिखा गया है, जो अनुवादित है और वो हिंदी में मौजूद है। नाट्यशास्त्र की तरह अभिनय दर्पण भी मुद्राओं, शरीर के संचालन और अन्य हाव भाव पर एक विस्तृत ग्रंथ है, जो इस कला का आधार है। जैसा कि नाट्यशास्त्र में उल्लेखित है, भरतनाट्यम तांडव और लास्य की अवधारणाओं पर आधारित है। कहा जाता है कि ये अवधारणाएं भगवान शिव के नृत्य से उत्पन्न हुई हैं। प्राचीन कथा के अनुसार ऋषि भरत द्वारा रचित समुद्र मंथन पर आधारित एक नाटक, जो कि कैलाश पर्वत पर भगवान की शिव के सामने प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे और वह तांडव करने लगे। प्रदोष के शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव ने तांडव किया और उसमें से प्रसिद्ध 108 करण उत्पन्न हुई। करण मतलब मुद्राएं, जिन्हें आज भी तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में आप देख सकते हैं। उन्हें उनकी दीवारों पे उकेरा गया है। भगवान शिव ने अनुभव किया कि नृत्य नाजुक भाव के बिना अपूर्ण था, सो इसलिए देवी पार्वती को उन्होंने लास्य करने को कहा और फिर भगवान शिव ने लास्य के साथ तांडव को मिक्स करके ऋषि भरत को प्रलेखित किया और ये नाट्यशास्त्र का आधार बना। भरतनाट्यम के दो मुख्य तत्व हैं, नृत्य जिसमें शुद्ध नृत्य होता है और पैरों को तेजी से चलाना होता है, और नृत्य जिसमें अभिनय यानी भाव के साथ पैरों को चलाना होता है। भरतनाट्यम में नृत्य की मूल इकाई अडू है। अडू यानी पैरों को संचालन, पैरों को चलाना। पैरों के चलाने के साथ कुछ मुद्रा जो इस नृत्य को दूसरे से अलग बनाती है, जैसे इसमें है समम, समपदम, जो कि खड़े होने की, सीधे खड़े होने की मुद्रा है। इसमें पैर बराबर होते हैं। अराई मंडी यानी आधा बैठने की मुद्रा होती है और मुझु मंडी यानी पूरा बैठने की मुद्रा शामिल होती है। पैरों को चलाना संगीत की ताल के अनुसार होता है। इन तालों को मंद, मध्यम और तेज, इन 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों से अलग भरतनाट्यम अपनी रीतिबद्ध मुद्रा, लयबद्ध गति और पैरों के कठोर संचालन के लिए जाना जाता है। पैर का संचालन हाथ की मुद्राओं या हस्त के साथ होता है, जो अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला असंयुक्त हस्त यानी एक हाथ की मुद्रा और दूसरा संयुक्त हस्त यानी दोनों हाथ की मुद्रा, जो कि नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण में श्लोक के साथ उल्लेखित की गई है। नृत्य का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिनय है, जो इस कला के आधार का निर्माण करता है। अभिनय को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय। आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है तंजौर चौकड़ी के बारे में, जो कि है चिन्नैया, पुन्नैया, शिवानंदम और वाडीवलु, जो कर्नाटक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं।
उनके द्वारा भरतनाट्यम के ढांचे की उचित संरचना की गई थी। तंजौर के मराठों के शाही दरबार के सदस्य इन महान संगीतकारों को नृत्य को एक परिष्कृत कला के रूप में बदलने और भरतनाट्यम के मौजूदा रूप के घटकों को निर्मित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। मतलब जो आज का भरतनाट्यम का स्वरूप है, वो स्वरूप पैदा करने का श्रेय इन तंजौर चौगड़ी को माना जाता है। यानी चिन्नैया, पुन्नैया, शिवानंदन और वाड़ीवेलु ये अभी के वर्तमान भरतनाट्यम के स्वरूप के जिम्मेदार हैं। इनके प्रयास से भरतनाट्यम का जो अभी का स्वरूप दिखाई देता है वो इन्हीं 4 भाइयों के प्रयास से है। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के नृत्य प्रदर्शन के। इसमें कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्लारिपू यानी फूल का खिलना। अल्लारिपू भरतनाट्यम नर्तक इसके साथ अपना नृत्य शुरू करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है फूल का खिलना। इस नृत्य की कृति की रचना नृत्य की अवधारणा का उपयोग करते हुए एक फूल के खिलने के विचार के आसपास केंद्रित होती है। दूसरा है जाति स्वरम। इसमें विस्तृत पद संचालन, भाव, मुद्रा का उपयोग करते हुए जाति स्वरम स्वरों के मधुर प्रकारों से रचित होता है। आगे है शब्दम। इसमें एक पौराणिक कहानी या किंवदंती को चित्रित करने के लिए कलाकार अभिनय का उपयोग करता है। नृत्य की संकल्पना के आधार पर जिस गीत पर इस भाग का प्रदर्शन किया जाता है वह भी इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि कहानी किस बारे में है। भरतनाट्यम नृत्य में सबसे प्रसिद्ध शब्दम में से एक महाभारत शब्दम है, जिसमें चौसर के खेल का दृश्य और इसके आगे के परिणामों को दर्शाया जाता है। आगे है वर्णम। यह दोनों नृत्य और अभिनय सहित सबसे लंबा और सबसे विस्तृत भाग होता है। मतलब शब्दम और वर्णम दोनों सबसे लंबा भाग होता है। सबसे अधिक भावबोधक नृत्य प्रदर्शन में से एक वर्णम दर्शकों के बीच भाव और रस का उपयोग करके नर्तक को विभिन्न मनोदशाओं को चित्रित करने में सक्षम बनाता है। आगे है पदम। पदम नृत्य की संकल्पना पर आधारित है और कलाकार द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के संदर्भ में अधिक विस्तृत है। यह खंड कलाकार को भाव और रस के पहलुओं का उपयोग करके पात्र के विचारों और भावनाओं के साथ गहराई से जोड़ता है। आगे है तिल्लाना। तिल्लाना भरतनाट्यम प्रदर्शनी की सूची का अंतिम हिस्सा होता है, जो पूरी तरह से नृत्य की अवधारणा पर आधारित है। अंतिम प्रदर्शन के रूप में यह एक लयबद्ध खंड है जो पैरों के जोरदार संचालन, मुद्रा और हाथों की मुद्राओं का उपयोग करके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। प्रदर्शनों की सूची में कीर्तनम, जवाली, भजन और मंगलम जैसे अन्य नृत्य खंड भी शामिल होते हैं। भरतनाट्यम प्रदर्शन में नर्तक के साथ एक वादक समूह भी होता है। इसमें न केवल वाद्य वादक बल्कि गुरु भी शामिल होते हैं जो ताल यानी शोलकट्टू का उच्चारण करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि शोलकट्टू क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ताल का उच्चारण शोलकट्टू कहलाता है और नट्टुवंगम का उपयोग करते हुए नर्तक का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब जो वादक गुरु होते हैं वो ताल का उच्चारण, शोलकट्टू का उच्चारण करते हैं और नट्टुवंगम का उपयोग करते हुए नर्तक का मार्गदर्शन करते हैं। आगे बात करेंगे भरतनाट्यम में उपयोग किए जाने वाले वाद्ययंत्र और संगीत के बारे में। भरतनाट्यम नृत्य कर्नाटक संगीत की ताल और लय पर किया जाता है। प्रस्तुति की शुरुआत गायन के साथ होती है, जिसके बाद वाद्य यंत्रों द्वारा ताल बजाई जाती है। वाद्य यंत्रों में मृदंगम, वीणा, बांसुरी, वायलिन, तालम, घटम, कांजीरा, तंबूरा, नादस्वरम और हारमोनियम कुछ सामान्य वाद्य यंत्र हैं जो भरतनाट्यम नर्तक का साथ देते हैं। अब आगे जानते हैं भरतनाट्यम की बानी शैलियाँ। जैसे हमारे तरफ कथक नृत्य में घराने होते हैं, वैसे ही भरतनाट्यम में बानी होती है। भरतनाट्यम की विभिन्न शैलियों का उदय, जिन्हें बानी कहा जाता है, इस नृत्य के तंजौर के सांस्कृतिक केंद्र से बाहर निकलकर दक्षिण भारत के अन्य स्थानों तक पहुंचने का कारण बना।
गुरु और शिक्षक वर्षों से इस कला रूप को संशोधित और बदलते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये विभिन्न शैलियाँ उभर कर सामने आई। सबसे पहली शैली है तंजावुर शैली। यह बानी तंजावुर के शासक के दरबार में उत्पन्न हुई और इसे सबसे पुरानी बानियों में से एक माना जाता है। और ये इस शैली के जो गुरु हैं प्रसिद्ध तंजौर चौकरी के प्रत्यक्ष वंशज हैं कंडप्पा पिल्लई, यानी इस शैली के जन्मदाता कंडप्पा पिल्लई को माना जाता है, जो कि तंजौर चौकरी के प्रत्यक्ष वंशज थे। कंडप्पा पिल्लई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मूल तंजावुर शैली से थोड़ा हटकर संगीत और लय की भूमिका पर जोर देते हुए शैलीगत बदलाव प्रस्तुत किए। कंडप्पा पिल्लई ने प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती को प्रशिक्षित किया। दूसरा है पंडानल्लूर शैली। पंडानल्लूर शैली का श्रेय प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को दिया जाता है, जो तंजौर चौकरी के प्रत्यक्ष वंशज थे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने पारंपरिक तंजावुर शैली में कुछ बदलाव किए और अपनी स्वयं की रचना को बनाया और उसे अपने गांव पंडानल्लूर का नाम दिया। यह पारंपरिक तंजावुर शैली से अलग है क्योंकि यह रेखीय ज्यामिति पर आधारित है और सटीक मुद्राओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। भरतनाट्यम की पंडानल्लूर शैली को रेखीय हस्त मुद्राओं के अधिक उपयोग के साथ साथ सूक्ष्म गति और कोमल और स्पष्ट पद संचालन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है वजुवूर शैली। वजुवूर शैली की उत्पत्ति तमिलनाडु के वजुवूर शहर के रमैया पिल्लई द्वारा की गई थी। जैसे ही यह शैली छोटे से गांव वजुवूर में उत्पन्न हुई, इसके अधिकांश प्रदर्शनों की शुरुआत इस गांव के ग्राम देवता ज्ञान सवेसा की प्रार्थना से होती थी। पद्मा सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध कलाकार और रमैया पिल्लई के शिष्यों में से एक हैं, जिन्हें उनके यथार्थवादी अभिनय के लिए जाना जाता है, जो इस शैली की प्रमुख विशेषता भी है। वजुवूर शैली में लास्य की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है और यही इसे दूसरी शैलियों से अलग बनाती है। इस शैली का केंद्र बिंदु नृत्य के स्त्री संबंधी पहलुओं पर आधारित है, जिसमें श्रृंगार रस का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कलाक्षेत्र शैली। इस शैली का श्रेय मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की शिष्या और एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। रुक्मणी देवी ने चेन्नई में कलाक्षेत्र संस्थान की स्थापना की, जिसने भरतनाट्यम को एक कला शैली के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया। भरतनाट्यम की यह विशिष्ट शैली शैलीबद्ध अभिनय पर केंद्रित है। वजुवूर शैली के विपरीत यह लास्य और श्रृंगार अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। कलाक्षेत्र शैली में कुछ हद तक अड़ंगुओं के साथ तुलनात्मक रूप से कठिन मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेलतूर शैली। इस शैली का श्रेय मंगूरी दोइराजा अय्यर को जाता है। यह अपने कोमल पद संचालन और श्रृंगार रस पर जोर देने के लिए जानी जाती हैं। इस शैली के नर्तक फर्श पर पैरों को जोर से नहीं पटकते हैं, जिससे दर्शकों को संगीत की ताल और चलेंगा यानी घुंघरू पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे भरतनाट्यम में वेशभूषा और आभूषण के बारे में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वेशभूषा और आभूषण राज्य के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। आप भी जानते हैं कि कथक नृत्य की वेशभूषा भरतनाट्यम से बिल्कुल अलग दिखती है। वेशभूषा अभिव्यक्ति का एक रूप है और हालांकि मूल वेशभूषा शैली समान होती है, एक कलाकार को नृत्य में चित्रित पात्र को उजागर करने के लिए वस्तुओं और रंगमंच सामग्री को जोड़ने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, आभूषण और श्रृंगार भरतनाट्यम में आहार्य अभिनय का एक भाग है। इस कला शैली की वेशभूषा और आभूषण में पिछले कुछ वर्षों में कई बदलाव आए हैं। सादी अट्टम के समय से साड़ी मूल वस्त्र था, जिसे देवदासी द्वारा नृत्य प्रदर्शन के समय पहना जाता था। उनकी साड़ी पायजामे के रूप में होती थी और साड़ी का पल्लू पंखे जैसा बनाया जाता था। पंखे यानी विशरी कहा जाता है, जो आज भी वेशभूषा का एक अभिन्न अंग है। तमिलनाडु की देवदासियां स्वयं को कीमती पत्थरों से जड़े शुद्ध सोने से बने आभूषण से सजाती थीं। ये अक्सर उन्हें उनके संरक्षकों द्वारा उनकी सेवाओं के बदले में दिए जाते थे।
जल्द ही आभूषण केवल देवदासियों के लिए उनकी वेशभूषा का भाग ही नहीं थे, बल्कि यह उनका धन, शक्ति और समृद्धि के प्रतीक थे और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। इसके परिणाम स्वरूप देवदासियां प्रदर्शन करते समय उनके पास मौजूद सभी आभूषणों को पहन लिया करती थीं। आज भरतनाट्यम एक नृत्य के रूप में अधिक संरचित और अनुशासित है। यह इसकी वेशभूषा के साथ साथ आभूषणों में भी दिखाई पड़ता है। वर्तमान समय में सबसे आम वेशभूषा कांचीपुरम रेशम से बना 5 हिस्सों वाला वस्त्र है, जिसमें ब्लाउज यानी रविक्कई, पजामा पैंट यानी कलकच्छी, ऊपरी शरीर को ढकने वाला वस्त्र मेलक्कू या धवानी भी कहते हैं, पीठ का वस्त्र को इडप्पू कच्छई कहते हैं और विशिष्ट घटक पंखा जिसे विशरी कहते हैं। इस वेशभूषा में विभिन्नताएं हो सकती हैं, जिसमें पैंट की जगह पंखे के साथ तहों वाला प्लीटों वाला लंबा घाघरा भी पहना जा सकता है। वेशभूषा के एक और प्रकार वांछित लंबाई में एक आधी सिली साड़ी भी होती है। अब पुरुष नर्तक, हालांकि माना जाता है पुरुष नर्तक जो होते हैं उनका ऊपरी शरीर ज़्यादातर खुला होता है, लेकिन अगर वो पहनना चाहें तो एक अंग वस्त्रम जो कि ऊपरी आवरण को ढकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसे अंग वस्त्रम कहा जाता है। पोशाक के अन्य तत्वों में पायजामा, पैंट, पीठ का वस्त्र, पंखा और वास्कट शामिल है। भरतनाट्यम नर्तकियों द्वारा पहने गए आभूषण तमिलनाडु में तंजावुर क्षेत्र की विशेषता है। नर्तकी अपने बालों की बेनी बनाती है और उसमें बहुत सारे मल्लिप्पू यानी चमेली के फूल को मल्लिप्पू कहा जाता है लगाती है और कनकम्बरम नारंगी और पीले फूल लगाती है। नारंगी और पीले फूल को कनकम्बरम कहा जाता है। नर्तकी के बालों को राकाकोटी कुंजलम के साथ सजाया जाता है। राकाकोटी वो हो गया जो जूड़े के चारों तरफ सजाने के लिए गोलाकार गजला टाइप चीज़ हुआ, उसे राकाकोटी कहते हैं। और जो चोटी बुनी जाती है उसके लास्ट में 2 छोटे छोटे बॉल जैसे ब्लैक कलर के लटके जो रहते हैं उसे कुंजलम कहते हैं। तो राकाकोटी कुंजलम एक बालों का ही हिस्सा हुआ जो चोटी पे और जूड़े के साथ लगाया जाता है। यह आमतौर पर तंजावुर की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। आभूषण सिर, नाक, कान, गर्दन, हाथ, उंगली, पैर और पैरों में पहने जाते हैं। सिर पर सूर्य और चंद्र का जो पहना जाता है नेत्री चुट्टी उसे कहते हैं। जो सूर्य पहना जाता है वो सिर के दाहिने तरफ पहना जाता है और चंद्र जो पहना जाता है वो सिर के बाईं तरफ पहना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है। और नेत्री चुट्टी इसे कहते हैं, सूर्य और चंद्र को। आगे है नाक में क्या पहनते हैं। नाक में जो पहनते हैं उसे मुकुट्टी कहते हैं या बुलाक कहते हैं। कान में जो पहनते हैं जिसे हम लोग झुमका कहते हैं वह जिमिक्की कहते हैं और टोड्डू कहा जाता है या मट्टल कहा जाता है। गर्दन में चोकर, चोकर यानी जो नेकलेस आप बोल सकते हैं, गले में चिपका हुआ जो पहनते हैं उसे चोकर कहते हैं, जिसे भरतनाट्यम में पड़कम या अट्टिकई कहा जाता है। पड़कम या अट्टिकई लंबे हार को मट्टिकाई, मुथुमलाई या कुसुमलाई या मंगई मलाई। अब इसमें मट्टिकाई मलाई जो हो गया वो मोती से बना हुआ ज्वेलरी। फिर मंगई मलाई वो हो गया जो थोड़े से नुकीले तरह से निकले हुए पान के पत्ते जैसे ज्वेलरी में वो बने हुए होते हैं। और कसुमलाई वो हो गया जो सिक्के की तरह ज्वेलरी नज़र आती है। सिक्के ऐसा लगेगा कि पूरे सिक्कों की ज्वेलरी बनाकर, लंबे हार बनाकर डाला हुआ है। हाथ में वलयाल या वंगी, वलयाल हाथों में पहनते हैं और वंगी बाजूबंद को कहते हैं। उंगली में मोदिरम, मोदिरम यानी मुद्रा अंगूठी को कहते हैं।
कमर में कमरबंद को ओटियानट्टम, ओटियानम, पैर में घुंघरू। आखिर में भारत की नृत्य शैलियाँ समय के साथ विकसित हुई हैं और तेजी से बदलते वातावरण में इन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखा है और यही भरतनाट्यम के साथ भी हुआ है। पीडीएफ पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको दिख रहा है शॉर्ट वे में उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ सेंड करूँगी। और अगर डिटेल नोट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज पीडीएफ बनाया हुआ है लेकिन डिटेल्स अपने शब्दों में बोला है, तो आप वीडियो को बार बार सुनकर डिटेल भी लिख सकते हैं। हालांकि डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार वीडियो को पूरा सुन लीजिए ध्यान से और जो पॉइंट है बस उसे रिमेम्बर कीजिए। होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो और पसंद आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि यह आपके एग्जामिनेशन में काम आए। थैंक यू।